हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टैप्सन किचन। आज हम बनाएंगे क्रिस्पी, टेस्टी और होममेड मिनी कुकीज़। इसमें चॉकलेट का भी टेस्ट रहने वाला है। ये बहुत ही कम सामानों से बनके तैयार हो जाता है। इसको हम आज बिना ओवन के बनाएंगे और ये बहुत ही फटाफट बनके तैयार हो जाता है। ये बहुत ही आसान सी रेसिपी है। अगर आप इसको एक बार बनाओगे ना तो बार बार बनाने के लिए आपका मन करेगा। ये देखने के लिए जितना सुंदर लगता है ना, खाने के लिए उतना ही टेस्टी और क्रिस्पी बनता है। बच्चों का तो ये फेवरेट होने वाला है। तो दोस्तों, एक बार रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। अगर वीडियो अच्छी लगे, वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी ऑन कर दीजिए, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ आपके पास पहले नोटिफिकेशन पहुँच जाए। ये रेसिपी ना बहुत ही इंटरेस्टिंग सी है। तो चलिए हमारे क्यूट से कुकीज़ को बनाना शुरू करते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिया हुआ है 1 कप मैदा, और यहाँ पे अगर आपको ज़्यादा बनाना हो तो यहाँ पे आप 2 कप मैदा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे 1 कप मैदा का इस्तेमाल किया हुआ है। यहाँ पे हम डालेंगे 1/2 कप यहाँ पे शुगर का पाउडर, और यहाँ पे डाल देंगे 1/4 कप यहाँ पे बटर। अगर आपके पास बटर ना हो ना तो आप यहाँ पे घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और 1/2 टीस्पून डाल देंगे बेकिंग पाउडर, और इन सबको पहले अच्छे से मिक्स कर देंगे, ताकि ना हमारा जो बटर है ना अच्छी तरह से पूरा मिक्स हो जाए और हमारे मैदे के साथ ना ये पूरा बाइंडिंग सा आ जाए। तो यहाँ पे पहले अच्छे से हम घी के साथ पूरा मिक्स कर देंगे मैदा को। तो यहाँ पे जैसे हम उसको पकड़ेंगे ना, इसमें पूरा एक उसके साथ पूरा एक बॉल का शेप आ जाना चाहिए। तो यहाँ पे पहले उसको मिक्स करेंगे। अगर आपके पास ना बटर है तो डालिए, अगर ना हो तो अब घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बट यहाँ पे ऑयल का इस्तेमाल मत करिए। तो यहाँ पे देखिए जैसे मैं पकड़ रही हूँ ना, इसमें एक बाइंडिंग सा आ चुका है। अभी हम इसको डो बनाएंगे। तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा लिया हुआ है 1/4 कप यहाँ पे मिल्क। तो यहाँ पे मिल्क डाल के थोड़ा थोड़ा सा उसको एक यहाँ पे टाइट सा डो बनाएंगे। हम यहाँ पे उसको एक साथ बिल्कुल भी नहीं डालेंगे मिल्क, नहीं तो अगर ये सॉफ्ट डो बन गया ना तो अच्छे से बिल्कुल हमारे कुकीज़ बन के तैयार नहीं होंगे। तो यहाँ पे पहले उसको पूरा टाइट सा डो बनाएंगे। तो यहाँ पे मैंने ये धीरे धीरे करके मिल्क डाला है। अगर यहाँ पे ना आपका डो थोड़ा सा भी सॉफ्ट हो गया ना, तब उसमें थोड़ी सी मैदा डाल के उसको थोड़ा सा टाइट डो बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने डाल दिया है सारे मिल्क। यहाँ पे देखिए मेरा डो बन के तैयार हो गया है। अभी यहाँ पे ना इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, और यहाँ पे उसको मैंने एक ही साइज़ में 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। तो एक को अभी रखेंगे, दूसरे को यहाँ पे निकाल देंगे। तो यहाँ पे अभी डालेंगे 2 टीस्पून यहाँ पे मैं डालूँगी कोको पाउडर। तो यहाँ पे हम ज़्यादा कोको पाउडर यूज़ नहीं करेंगे, नहीं तो उसका टेस्ट बहुत ही कड़वा हो जाएगा। तो यहाँ पे डो के साथ अच्छे से हम कोको पाउडर को मिक्स करके चॉकलेट वाला डो बना देंगे। तो यहाँ पे चॉकलेट डालने के बाद ना हमारा जो डो है ना थोड़ा सा यहाँ पे टाइट हो जाता है। तो इसमें मैं 1 टीस्पून मिल्क डाल के उसको और थोड़ा सा मैंने मसल दिया था। तो यहाँ पे हो गया हमारा वाइट डो, यहाँ पे हमारा बन गया चॉकलेट वाला डो। तो अभी हम चलते नेक्स्ट स्टेप पर। तो मैंने यहाँ पे बड़ा सा लिया हुआ है बटर पेपर। तो यहाँ पे पहले चॉकलेट वाला डो यहाँ पे डाल के उसको पहले हाथ से ही थोड़ा सा यहाँ पे बड़ा कर देंगे। इसके बाद इसके ऊपर थोड़ा सा ना बेलन को डाल के उसको यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे बड़ा कर देंगे। उसको ज़्यादा बड़ा करने की बिल्कुल भी अभी ज़रूरत नहीं है, बस थोड़ा सा ही करेंगे। यहाँ पे देखिए जैसे वो निकल जाए उसी तरह। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा ही इसको बड़ा किया हुआ है। अगर आपके पास यहाँ पे बटर पेपर ना हो ना, तो यहाँ पे आप कोई भी पॉलीथीन जो यूज़ करने लायक हो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी यहाँ पे ये वाला चॉकलेट वाला डो को ना जो बना हुआ है अभी उसको हम एक प्लेट में यहाँ पे ट्रांसफ़र कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए ये आराम से निकल गया है। तो उसको अभी ना एक प्लेट में हम निकाल देंगे। अभी फिर से यहाँ पे हम वाइट वाला डो लेके उसको हाथ से ही थोड़ा सा पहले थोड़ा उसका साइज़ बड़ा कर देंगे। अभी इसके बाद उसको भी थोड़ा सा बेलन में उसको जितने वाला हम चॉकलेट वाला डो बनाए थे ना
उसी तरह हम इसको भी उसी के साइज़ में बना देंगे ताकि हमें एक दूसरे के ऊपर रखने के लिए आसानी हो। तो यहाँ पे इसको ज़्यादा नहीं बड़ा करेंगे, जैसे बनाए थे ना चॉकलेट वाला उसी के ही साइज़ में उसको बना के तैयार कर देंगे। तो ये फटाफट दोस्तों बन जाती है, ज़्यादा टाइम बिल्कुल भी नहीं लगता ये वाला। तो यहाँ पे देखिए ये हमारा हो गया। अभी इसके ऊपर हमारे ना ये चॉकलेट वाले को उसके ऊपर अच्छे से सेट कर देंगे। हम जब इसके ऊपर डालेंगे ना, अगर फट भी जाए ना कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, उसको आराम से हाथ से उठा के हम उसके ऊपर उसको पूरा सेट कर देंगे। तो यहाँ पे चिपक जाएगा, कोई भी प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं होगा। तो यहाँ पे उसको डाल के उसी के साइज़ में अच्छा से उसको फैला देंगे। तो यहाँ पे दोस्तों आप जब अगर उसको फैला रहे हैं ना, तो हाथ से धीरे धीरे करके उसको फैलाइए। तो उसके बाद हम बेलन से उसको बड़ा सा यहाँ पे पतला सा उसको यहाँ पे थोड़ा बड़ा करके उसको बेल देंगे। तो देखिए यहाँ पे मैंने बना के उसको रेडी कर दिया है। अभी धीरे धीरे करके यहाँ पे ना उसको हम फोल्ड करेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों देखिए मैंने इसी साइज़ का बनाया हुआ है। अभी धीरे धीरे बटर पेपर को पकड़ के इसको हम अभी रोल करते जाएंगे। तो यहाँ पे रोल हो जाएगा आराम से, प्रॉब्लम नहीं होगा। तो यहाँ पे देखिए मैंने पकड़ा हुआ है बटर पेपर। इसके बाद यहाँ पे उसको धीरे धीरे से यहाँ पे रोल करते जाएंगे। तो ये चिपक जाएगा एक दूसरे के ऊपर। तो यहाँ पे उसको ना जल्दबाजी मत करिए, नहीं तो ना अच्छे से वो रोल नहीं होगा, बीच में ही टूट जाएगा। तो यहाँ पे देखिए मैंने थोड़ा सा हाथ से उसको चिपका दिया हुआ है। तो यहाँ पे थोड़ा सा टाइट सा रोल करेंगे। यहाँ पे अगर आपका निकल जाए तो आप आराम से हाथ से भी उसको चिपका देंगे। तो मेरा यहाँ पे रोल हो चुका है। अभी यहाँ पे मैं अच्छे से उसको बटर पेपर में रोल करके फ्रीज़र में 15 मिनट के लिए उसको सेट होने के लिए रख दूँगी। तो अगर आपके पास टाइम हो तो आप फ्रीज़ में भी रख सकते हो आधा घंटे के लिए, बट मैं फ्रीज़र में रख दूँगी तो वो तुरंत ही सेट हो जाएगा। तो यहाँ पे फ्रीज़ में रखने के बाद आपको दोस्तों दिखाती हूँ। देखिए 15 मिनट के बाद मैं निकाल के दिखा रही हूँ कितने अच्छे तरीके से हमारे ये सेट हो गया है। तो अभी हम इसको छोटे छोटे पीसेस में कट करेंगे। तो अभी ये थोड़ा सा अभी भी सॉफ्ट है। तो यहाँ पे देखिए मैं कट कर रही हूँ तो आराम से कट हो जा रहा है। अगर आपका निकल जाए ना तो आप यहाँ पे आगे पीछे करके एक शार्प नाइफ से आप कट कर लीजिए। तो यहाँ पे देखिए आराम से कट हो जा रहा है। तो एक पीसेस में आपको दिखा रही हूँ। एक पीसेस यहाँ पे लेंगे और यहाँ पे इसको एक सर्कल का शेप दे देंगे। तो ये बहुत ही अभी मतलब सॉफ्ट है, आराम से आप कोई भी शेप यहाँ पे दे सकते हो। तो मैं यहाँ पे जैसे छोटे छोटे कुकीज़ होते हैं ना, मिनी कुकीज़, मैंने उसी का ही शेप यहाँ पे दे दिया है। तो मैंने देखिए जितना भी निकाल रही हूँ ना उसी को थोड़ा सा मैं उसको अच्छे से सर्कल का शेप दे रही हूँ। तो यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा दोस्तों, आराम से कट हो जाएगा। अगर आपको चाहिए तो आप कोई भी यहाँ पे शेप दे सकते हो। तो मैंने यहाँ पे कुकीज़ का छोटा छोटा यहाँ पे शेप दिया हुआ है। देखने के लिए जितना क्यूट लगेगा ना, खाने के लिए उतना ही टेस्टी और बहुत ही स्वादिष्ट। तो मैंने यहाँ पे पैन को चढ़ा दिया हुआ है, इसमें डाला हुआ है बटर पेपर और यहाँ पे कुकीज़ को रख देंगे लो फ्लेम में। यहाँ पे 15 मिनट के लिए उसको ढक के बेक करेंगे। तो ये छोटा छोटा पीसेस है ना दोस्तों, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा, तुरंत बन के तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए उसका यहाँ पे डबल हो चुका है। तो यहाँ पे आपको निकाल के भी मैं दिखाऊंगी। देखिए मैं यहाँ पे टच भी कर रही हूँ, अच्छा से बेक हो चुका है। तो अपने आप निकल जा रहा है। अगर ये नहीं निकला ना अब या फिर वो टूट जाता तो आपको पता चल जाएगा कि अच्छा से परफेक्टली बेक नहीं हुआ है। तो मैंने यहाँ पे सारे कुकीज़ बना के तैयार कर दिया हुआ है। देखिए परफेक्टली हमारा कुकीज़ बन के तैयार हो गए और पीछे भी उसके अच्छे ही पूरा ब्राउन कलर आ चुके हैं। मैं आपको दिखा रही हूँ उसके पीछे, देखिए बिल्कुल भी यहाँ पे नहीं जला हुआ है। बहुत ही क्यूट सा, बहुत ही टेस्टी सा हमारा क्रिस्पी सा बना हुआ है मिनी कुकीज़। तो एक बार ज़रूर ट्राई करें और कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।